मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पूरे देश में जब कोई भी न्यूज़पेपर आपके लिए जानकारी नहीं लाया था, ना ही कोई न्यूज़ चैनल, ना ही कोई वेबसाइट और ना ही कोई अन्य यूट्यूब चैनल, तब सबसे पहले सबकी शिक्षा ने आपके लिए यह जानकारी लाई कि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म 28 फरवरी से निकलेंगे और कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म 8 अप्रैल से निकलेंगे। जी हाँ, सबसे पहले यह जानकारी सबकी शिक्षा के माध्यम से लाई गई और साथ ही मैंने आपको बताया एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपडेट कि उम्र की जो न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा थी उसमें बदलाव लाया गया है और वह बदलाव इसी शैक्षिक सत्र से लागू किया जा रहा है। मुझसे इस संबंध में, जी हाँ, जो ये बदली है आयु सीमा, कम से कम उम्र की, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, इस संबंध में इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कम से कम मैं कहूँ तो 10,000 से ऊपर सवाल मुझे आ चुके हैं केवल इसी विषय पर, जो पूछे जा रहे हैं कि इसके बारे में और जानकारी दीजिए। तो आप ही के सवालों के जवाब के लिए मैं आज की वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि उम्र की जो सीमा है उसमें क्या बदलाव लाया गया है, क्यों लाया गया है, इसका क्या असर पड़ेगा और अब आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मुझे खुद कल ही पता चला कि केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, जिसमें यह बताया जाएगा पूरे देश के अभिभावकों को, और यह नोटिफिकेशन पूरे देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों पर लागू होगी कि अब जो न्यूनतम आयु सीमा थी, जो मिनिमम एज थी कक्षा पहली में दाखिले के लिए, वह 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। जी हाँ, अब आप चाहते हैं अगर अपने बच्चे का कक्षा पहली में दाखिला करवाना, केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाना, तो आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च 2022 को कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही क्योंकि मिनिमम एज में फर्क लाया गया, इसीलिए मैक्सिमम एज में भी फर्क लाना पड़ा। मैक्सिमम एज अब हो गई है 8 वर्ष, यानी कि 6 से 8 वर्ष की उम्र में यदि है आपका बच्चा और आपके बच्चे की यह उम्र 31 मार्च 2022 को 6 से 8 वर्ष के बीच की है, तो आप अपने बच्चे के लिए कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों की जन्म तिथि 1 अप्रैल की है, उन्हें इस नियम में छूट दी गई है। और आप सभी को यह बताना चाहूंगी, पहले यह जो न्यूनतम आयु सीमा थी, मिनिमम एज थी, यह 5 वर्ष थी, अब इसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। हमारी शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई थी उसके अनुसार यह फेरबदल लाया गया है। हालांकि आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस उम्र की जो सीमा में बदलाव आया है, कहीं ना कहीं मैं इससे बहुत खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है जब कोई इतना बड़ा बदलाव लाया जाता है तो उससे पहले उसकी जानकारी अभिभावकों तक जरूर पहुंचानी चाहिए। मैं खुद जानती हूँ लाखों में ऐसे पेरेंट्स हैं, लाखों में ऐसे अभिभावक हैं जो इंतजार कर रहे थे कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म का। रोजाना हजारों की संख्या में कमेंट्स मुझे आते हैं, 2,25,000 से ज्यादा परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित इतने सवाल पूछे जा रहे थे। और अब देखिए नोटिफिकेशन आया है कि मिनिमम एज कर दी गई है 6 साल। क्योंकि मिनिमम एज 6 साल हो गई है, इसलिए मैक्सिमम एज करनी पड़ गई है 8 साल। अगर आपका बच्चा 31 मार्च 2022 को 6 साल का या 7 साल का है, तब ही आप केवल तभी आप अपने बच्चे का कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी हैं, क्या बाकी कक्षाओं में जो बच्चों का दाखिला होगा उनकी उम्र की जो क्राइटेरिया है, जो मिनिमम एज मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है, जो मापदंड है उम्र से रिलेटेड, क्या उस पर भी असर आया है? तो इसका जवाब है जी नहीं। जो उम्र में फेरबदल हुई है, जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के क्राइटेरिया में चेंज लाया गया है, वह केवल और केवल कक्षा पहली के लिए है। कक्षा दूसरी और 10वीं की उम्र के जो नियम है उसमें कोई फेरबदल नहीं लाई गई है। इसका मतलब यह है कि कक्षा पहली में कम से कम उम्र दाखिले की 6 है और ज्यादा से ज्यादा 8 है, और कक्षा दूसरी में भी कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 8 है। यानी कि कक्षा पहली और कक्षा दूसरी की अब मिनिमम एज और मैक्सिमम एज सेम हो गई है। जी हाँ, कक्षा पहली और कक्षा दूसरी की मिनिमम एज और मैक्सिमम एज सेम हो गई है। साथ ही आप सभी को एक बात भी कहना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरना और आपका बच्चा इस समय ऑलरेडी कक्षा पहली में पढ़ रहा है और आप अपने बच्चे के ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं
और क्योंकि वह ऑलरेडी क्लास 1 में पढ़ रहा है और वह क्लास 2 में एंटर कर सकता है, तो ऐसे में कक्षा दूसरी के ऑफलाइन फॉर्म भी भर पाएंगे। तो यह उन पेरेंट्स के लिए सुनहरा मौका होगा जिनके बच्चों की उम्र 6 से 8 वर्ष के बीच की है, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए यह बहुत 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 एक, मैं कहूंगी कि एक दुखद बात होगी, कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली बात होगी, जिनके बच्चे 5 वर्ष की उम्र में कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में जो अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते थे। मैंने खुद बहुत से पेरेंट्स से लाइव सेशंस में बात करी है, उनके पॉइंट्स पढ़े हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं, और यकीन मानिए इस संबंध में मुझे लगता है पहले जानकारी दी जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। अभिभावक कहीं ना कहीं उन्हें सोचने का, फैसला लेने का ज्यादा समय मिलता। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अभी फरवरी का महीना है, आप फिलहाल के लिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो नियम है आयु से संबंधित उनमें बदलाव लाया गया है, इसलिए आप अन्य प्रकार के स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के बारे में सोचें, या फिर जिस भी स्कूल में फिलहाल आपका बच्चा पढ़ रहा है, नर्सरी केजी जिस भी स्कूल से करी है और कक्षा पहली में जाने वाला है, उसी स्कूल से उसी स्कूल में कक्षा पहली करवा दीजिए और अगले साल केंद्रीय विद्यालय दाखिले के लिए आप अप्लाई करें। हालांकि मैं समझ सकती हूँ, आपकी मानसिक दशा समझ सकती हूँ, कहीं ना कहीं बहुत दुख होगा, परेशानी होगी, और मैं आपके साथ हुई है इस फीलिंग को समझ सकती हूँ। मेरा भी एक छोटा बच्चा है, मैंने भी अपने बच्चे के दाखिले के लिए बहुत मेहनत करी थी। इंतजार करते हैं सभी अभिभावक पूरे साल, लेकिन जब इस तरह से नियम में फेरबदलाव लाया जाता है, नियम में फेरबदलाव लाने में कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एकदम लाया जाता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उसमें दुख या परेशानी जरूर होती है। साथ ही आप सभी को बताना चाहूंगी कि दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के जो नियम है उनमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं लाया गया है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के नियम वही हैं, और 11वीं और 12वीं के लिए आपको पता ही है कोई उम्र से संबंधित नियम होता ही नहीं है। 11वीं और 12वीं में 10वीं के बाद बच्चा सीधा 11वीं में एडमिशन अगर लेता है, कोई गैप ईयर नहीं है, तो केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए वह एलिजिबल होता है, वह दाखिले का पात्र हो सकता है। और 11वीं से अगर 12वीं में दाखिला लेता है, जिसमें अगर कोई गैप ईयर नहीं आता, तो भी वह एडमिशन उसका बच्चे का हो सकता है। और साथ ही आप सभी को बताना चाहूंगी कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट होता है जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए होता है, यानी हम कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उन बच्चों को केंद्रीय विद्यालय दाखिले में 2 साल की छूट मिलती है, किसमें, मैक्सिमम एज में, अधिकतम उम्र में, और वह उन्हें उस स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा दी जा सकती है जिसमें बच्चे दाखिला लेने जा रहे हैं। तो फिर से बताना चाहूंगी, कक्षा पहली के नियम में, उम्र संबंधित नियम में आया है बदलाव। कक्षा पहली में दाखिले के लिए कम से कम उम्र जो पहले 5 वर्ष थी, अब वो हो गई है 6 वर्ष, और अधिकतम उम्र जो 7 वर्ष थी, अब वह हो गई है 8 वर्ष। यानी कि 6 से 8 वर्ष के बीच के बच्चे जिनकी उम्र 31 मार्च 2022 को 6 वर्ष है कम से कम, या फिर 7 वर्ष है, वह दाखिला ले पाएंगे। और जो बच्चे 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं, उन्हें भी इस नियम में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा छूट दी जाती है। साथ ही हो जाइए तैयार, मैं आपके लिए ढेर सारी और वीडियोस लेके आने वाली हूँ। बहुत कम दिन रह गए हैं फॉर्म रिलीज होने में। मैं चाहती हूँ आपके पास हर जानकारी पहुंचे, सही समय पर पहुंचे, और जानकारी की कमी की वजह से आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला रुकना नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। और साथ ही कहना चाहूंगी, आप में से बहुत से लोग सबकी शिक्षा की वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, लेकिन सबकी शिक्षा को उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। आप सभी को बताना चाहूंगी 2,25,000 से ज्यादा परिवार सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। दाखिले के संबंध में सबकी शिक्षा को देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आप भी अगर सबकी शिक्षा के साथ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सबकी शिक्षा के साथ नहीं जुड़े हैं, तो सबकी शिक्षा के साथ आज ही जुड़े और सबकी शिक्षा के इस बढ़ते परिवार का हिस्सा बने। और मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।